इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। 11 में से 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस बीजेपी से अपना नाता तोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तो दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें से 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। एक बार हम आपको वो बताते हैं कि आखिरकार कौन से वो 11 प्रत्याशी हैं और सभी 11 प्रत्याशी को कौन सी विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। छतरपुर विधानसभा सीट से ब्रह्मा सिंह तंवर को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। किराड़ी विधानसभा सीट से अनिल झा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। विश्वास नगर से दीपक सिंघला को चुनावी मैदान में उतारा गया। रोहतास नगर से सरिता सिंह पर जो है आम आदमी पार्टी ने दांव खेला है। दूसरी तरफ लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बदरपुर से राम सिंह यानी कि नेताजी उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सीमापुरी से वीर सिंह धिगान चुनाव लड़ेंगे। गोंडा से गौरव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वही करावल नगर की बात की जाए तो करावल नगर से मनोज त्यागी पर आम आदमी पार्टी ने दांव खेला है। करावल नगर के बाद अगर मटियाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो मटियाला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने सुमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया है। तो ये कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और वो कुल 11 प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। और यहाँ पर बात की जाए तो दूसरी सूची कब जारी होगी ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी की है। दिल्ली के किले को फतह करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद अरविंद केजरीवाल जो है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया एक विधानसभा सीट पर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और इस बार दिल्ली की लड़ाई बेहद ही खास है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो काम की राजनीति को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और बकायदा ये भी कह रही है अरविंद केजरीवाल ये भी जनता के बीच पहुंचकर कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, तभी आप मुझे वोट करें, अन्यथा ना करें। तो तमाम सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले पीएसी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ही ये निर्णय लिया गया और साथ ही चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। इधर बात की जाए तो पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था जिसपे आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। और इसी पर ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों का नाम है। बिल्कुल, ये दिल्ली चुनाव के लिए आगाज हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले पीएससी की जो मीटिंग बुलाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से वो अभी खत्म हो गई है और 11 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। तो 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। अगर 11 उम्मीदवारों की बात करें तो इनमें से कई ऐसे नाम हैं रिद्धि जिनका जो अभी हाल ही में जो है कह सकते हैं दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके नाम पर केजरीवाल ने मुहर है। तो 11 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी की गई है जिनमें
कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर मैं उन नामों का जिक्र करूं कि कौन कौन से वो नाम शामिल हैं, तो सबसे पहले देखिए जो अभी हाल ही में दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो देखिए छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर को टिकट दे दिया गया है। किराड़ी से अनिल झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा विश्वास नगर से दीपक सिंघला को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम रोहतास नगर से है, सरिता सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीबी त्यागी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब उनको देखिए लक्ष्मी नगर से टिकट मिला है। ये पार्षद भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और देखिए बड़ा नाम है। तो जो दल बदल कर आए हैं उनको भरोसा दिलाया है आम आदमी पार्टी ने, उनको टिकट दिया है। बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार बनाए गए। इसके अलावा सीलमपुर से जुबैर चौधरी और सीमापुर से वीर सिंह ढींगान, ये भी दूसरे दल से आए, इनको भी टिकट मिला है। गोंडा से गौरव शर्मा को टिकट दिया गया है। करावल नगर से मनोज त्यागी को टिकट मिला है। करावल नगर बेहद हॉट सीट है क्योंकि करावल नगर से एक जमाने में कपिल मिश्रा भी विधायक रहे हैं, जो अभी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। मटियाला से सुमेश शौकीन को टिकट मिला है, ये भी कांग्रेस से आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं दूसरे दलों की बात करूं तो इनमें सुमेश शौकीन और वीर सिंह ढींगान, इसके अलावा बीबी त्यागी और चौथा जो नाम है वो है ब्रह्मा सिंह तंवर। 4 ऐसे नाम है पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों में जो दूसरे दलों से आए हैं और इनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। यानी कई प्रत्याशियों के टिकट कट गए हैं इसमें, आप ये मानकर चलिए। और अरविंद केजरीवाल ने इसका पहले ही कह सकते हैं संकेत दिए थे एक चुनाव में, जब वो दिल्ली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि चर्चा चल रही थी जब मैं जेल चला गया कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा था मेरे लिए कुर्सी कोई चीज मायने नहीं रखती, कुर्सी का किसी को मोह नहीं होना चाहिए। यानी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम दिग्गजों को उन्होंने संकेत दिए थे कि कई नेताओं का टिकट कट सकता है और अब देखिए टिकट कट गया है। 4 दूसरे दलों से नेता जो आए हैं उनको पहली सूची में वरीयता दी गई है, उनको बाकायदा टिकट दिया गया है। जी रानू, जिस तरीके से 11 में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस बीजेपी से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, तो क्या लगता है आपको जिन विधायक का टिकट काटा गया है इससे क्या आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी भी होगी? देखिए अभी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं कि उनकी पार्टी में गुटबाजियां कम देखने को मिलती हैं जहां तक कांग्रेस के मुकाबले। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने पहले संकेत दे दिए थे कि कुछ नेताओं के, कुछ विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और दूसरे नए प्रत्याशियों का मौका मिलेगा। लेकिन पहली सूची ये आई है और इसमें 11 उम्मीदवार हैं। तो 11 में अगर आप देखेंगे तो 7 उम्मीदवार तो पार्टी के विधायक ही हैं, पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे दलों से अभी पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, उन पर जो है अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया गया है। तो आप देखिए दिल्ली चुनाव फरवरी में होना है और ये टिकट या सूची कह सकते हैं अभी नवंबर में ही आ गई है। तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी से भी 2 कदम आगे है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटजी में बड़ी आगे है और सूची पहले जारी कर देती है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी उनसे भी 4 कदम आगे। और आप देखिए पहली सूची जारी कर दी है, पीएससी की मीटिंग में ये मोहर लगी है और बाकायदा 11 उम्मीदवारों के नाम जो है ऐलान कर दिए गए हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन सूची के लिहाज से अभी समय काफी बचा हुआ है। चाहे जब पार्टियां सूची जारी कर सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कह सकते हैं तैयारियां वो पहले से ही कर रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तभी से दिल्ली में चुनाव की तैयारियां पार्टी कर रही है और देखिए 11 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। दूसरी सूची भी जल्द आ सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।